आप देख रहे हैं भाई खाता। आज का बड़ा अपडेट, शेयर बाजार का मूड, वैश्विक संकेत और भारतीय अर्थव्यवस्था की हर हलचल, सब कुछ एक ही जगह। आज का सत्र क्यों है खास और कौन सी खबरें बना रही हैं सुर्खियों में, चलिए शुरुआत करते हैं। निफ्टी 24,600 के करीब, मंथली एक्सपायरी पर नजर। गुरुवार का कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद अहम साबित होने जा रहा है। गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बाद जब आज बाजार खुले तो नजरें सीधे तौर पर निफ्टी के 24,600 स्तर पर टिक गई। यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज निफ्टी 50 कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी है। मंगलवार को जो तेज गिरावट देखने को मिली उसने निवेशकों के मन में खलबली मचा दी है। निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज 24,737 के नीचे बंद हुआ और इस तरह 3 महीनों के निचले स्तर पर आ गया है। इस झटके से अगस्त 30 की सारी कमाई गायब हो गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर निफ्टी 24,649 के नीचे जाता है तो सीधे 24,596 और 24,535 तक का रास्ता खुल सकता है। माहौल को और बिगाड़ने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने किया है। बुधवार से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो गया, जिससे कुल शुल्क अब 50% हो गया है। ट्रंप प्रशासन के मिले जुले संकेतों से टेंशन और बढ़ी है। खासकर बैंकिंग सेक्टर में तनाव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि भारतीय बैंकों का एक्सपोजर उन सेक्टर्स में है जिन्हें टैरिफ को सबसे ज्यादा झटका लगेगा, जैसे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और सी फूड। यही कारण है कि निफ्टी बैंक भी दबाव में है और 55,000 के नीचे फिसल गया। सिर्फ 3 सेशंस में यह 1,300 अंकों तक गिर चुका है। अब निवेशकों के लिए 54,396 का स्तर बेहद अहम होगा। इसी बीच बाजार में 2 कंपनियों पर भी सबकी नजर है। RVNL और टेक्समाको रेल ने एक बड़ा ज्वाइंट वेंचर जेवी किया है, जिसका मकसद भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को तेज करना और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना होगा। इस जेवी पर आज बाजार की कड़ी निगाह रहेगी। एयरलाइन सेक्टर में भी हलचल हो सकती है, क्योंकि इंटरग्लोबल एविएशन इंडिगो में ब्लॉक डील की खबरें हैं। एक और बड़ी खबर आई है कि भारत का शेयर बाजार इस वक्त अपने उभरते बाजारों के साथियों से काफी पीछे चल रहा है। ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार MSCI इंडिया इंडेक्स इस साल डॉलर टर्म्स में सिर्फ 1.3% बढ़ा है, जबकि MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स लगभग 19.5% चढ़ा है। ये 18% अंकों का अंतर पिछले 30 सालों में सबसे खराब परफॉर्मेंस दिखाता है। आखिरी बार 1995 में ऐसा अंतर देखने को मिला था। यह संकेत है कि विदेशी निवेशक इस वक्त भारत की बजाय अन्य उभरते बाजारों पर ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सरकार ने किया भरोसा, टैरिफ से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस खबर को लेकर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार ने कोशिश की है कि अमेरिकी टैरिफ के असर को लेकर डर कम किया जाए। सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारत के निर्यात काफी हद तक विविधीकरण, डाइवर्सिफाइड और इस वजह से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसे एक अस्थायी चरण बताया है और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संवाद जारी है, जिससे इस व्यापारिक विवाद का हल खोजा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से भी कुछ बड़े संकेत आए हैं। कोरिया के सेंट्रल बैंक ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और कहा कि वह तभी कटौती करेगा जब हाउसिंग और लैंडिंग सेक्टर्स में स्थिरता के साफ संकेत दिखेंगे। वही सोने की कीमतें 2 दिन की बढ़त के बाद स्थिर रही। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर सवाल उठने और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फेड गवर्नर लिसा कुक को हटाने की कोशिश ने निवेशकों को चौकन्ना कर दिया है। तंबाकू सेक्टर से लेकर एक बड़ी खबर है। तंबाकू सेक्टर में 104 करोड़ की टैक्स चोरी हुई है। अब बात कर लेते हैं घरेलू आर्थिक मोर्चे की। जीएसटी इंटेलिजेंस DGGI ने पहली तिमाही अप्रैल-जून 2025 में 104 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। ये मामला मुख्यतः गुटखा, पान मसाला और सिगरेट से जुड़े हुए हैं। आंकड़े बताते हैं 2019-2020 से 2023-2024 के बीच सिगरेट की तस्करी 107% वॉल्यूम और 110% वैल्यू में बढ़ी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तंबाकू, शराब और सोना जैसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर टैक्स चोरी और स्मगलिंग की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। सरकार ने इस पर नकेल कसने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और कड़े पेनल्टी प्रावधान लागू करने की तैयारी कर ली है, जिससे कि इस तरीके की गैम्बलिंग आगे फ्यूचर में ना हो सके। जीएसटी रेट स्लैब में बड़ा सुधार प्रस्तावित हुआ है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जीएसटी काउंसिल को भेजी गई रिपोर्ट में 2 स्लैब
-5% और 18% की संरचना का प्रस्ताव रखा गया है। मौजूदा 4 स्लैब 5, 12, 18 और 28% को हटाकर इसे सरल बनाने की तैयारी करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि इस दिवाली लोगों को डबल बोनस मिलेगा, यानी टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा और जरूरी सामान सस्ते हो सकते हैं। ग्राहकों की राहत की बात बताते हुए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई लाएगा फास्ट चेक क्लियरिंग सिस्टम। जो अभी तक नहीं होता था भारत में, वो अब मुमकिन होगा, क्योंकि आप जब चेक लगाते थे तो उसकी क्लियरेंस में दिन दिन निकल जाते थे, सेम डे कभी भी आपका चेक क्लियर नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक राहत भरी खबर है कि आम बैंक ग्राहकों के लिए आरबीआई ने ऐलान किया है कि 4 अक्टूबर 2025 से चेक क्लियरिंग अब घंटों में होगी, दिनों में नहीं। अभी तक जहां चेक पास होने में 2 दिन तक लग जाते थे, वहीं अब इसे कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम से कुछ घंटों में निपटाया जाएगा। पहली फेज में अक्टूबर से बैंकों को शाम तक पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्मेशन देना होगा और जनवरी 2026 से यह समय सीमा और घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी जाएगी। मतलब साफ है, ग्राहक को पैसे जल्दी मिलेंगे और बैंकों पर बोझ भी कम होगा। अगली सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एक ऐसा देश जो हमेशा सोने में निवेश करता रहा, अचानक पूरी दुनिया को हैरान करते हुए केवल चांदी खरीदने लगता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में अपने केंद्रीय बैंक की निवेशक रणनीति में बड़ा बदलाव किया है और अब चांदी को अपना नया फोकस बना लिया है। यह कदम केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक, औद्योगिक और भू राजनीतिक रणनीति का भी बड़ा हिस्सा है, जो वैश्विक बाजारों के लिए एक स्पष्ट संकेत, चेतावनी दोनों एक साथ देता है। परंपरागत रूप से अधिकतर केंद्रीय बैंक सोने की सुरक्षित निवेश मानते हैं। सोना विश्वसनीय, तरल और संकट के समय में सुरक्षित हेज के रूप में देखा जाता है। लेकिन सऊदी अरब अब केवल सोने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इसका मकसद विजन 2030 के तहत तेल पर निर्भरता कम करना और नई ऊर्जा, ग्रीन टेक्नोलॉजी और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश करना है। इस नई अर्थव्यवस्था में चांदी एक अहम धातु के रूप में उभर रही है और सऊदी अरब इसे भविष्य की औद्योगिक और तकनीकी क्रांति का बैकबोन मान रहा है। चांदी अब केवल गहनों या सिक्कों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका उपयोग आधुनिक औद्योगिक में तेजी से बढ़ रहा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, मोबाइल फोन, 5G नेटवर्क, AI आधारित मशीनों में चांदी की अहम भूमिका है। वैश्विक मांग की लगभग 50% हिस्सा औद्योगिक उपयोग से आता है और आने वाले वर्षों में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सऊदी अरब NEOM जैसा मेगा प्रोजेक्ट और गीगा सोलर फार्म्स में चांदी को भविष्य की ऊर्जा क्रांति का बैकबोन मान रहा है। अनुमान है कि दशक के अंत तक चांदी का 30% से अधिक उत्पादन ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होगा। इससे देश अपनी सप्लाई चेन को सुरक्षित रख सकेगा और औद्योगिक लागतों में भी बचत कर सकेगा। सऊदी अरब का यह कदम न केवल देश के निवेशकों बल्कि वैश्विक निवेशकों और केंद्रीय बैंकों का भी ध्यान खींच रहा है। जब कोई बड़ा केंद्रीय बैंक किसी धातु में निवेश करता है तो बाजार में भरोसा बढ़ता है और कीमतें ऊपर जाती हैं। पिछले 1 साल में चांदी ने लगभग 40% का रिटर्न भी दिया है, जबकि सोना परंपरागत रूप से सुरक्षित हेज के रूप में बना रहा है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश पोर्टफोलियो में 8% सोना सुरक्षा के लिए और 15% चांदी ग्रोथ के लिए शामिल किया जाना चाहिए। चांदी का यह निवेश केवल आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था केवल सोने पर टिकने वाली बिल्कुल नहीं है। तकनीकी उद्योग, ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका बढ़ता इस्तेमाल इसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। हेल्थ सेक्टर में भी चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है और यह मुद्रास्फीति, डॉलर की कमजोरी और वैश्विक अनिश्चितताओं के खिलाफ सुरक्षित विकल्प भी साबित हो सकता है। सऊदी अरब ब्रिक्स प्लस में शामिल होकर डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है और चांदी को एक भौतिक, स्थिर और वैश्विक रूप से स्वीकार अपनी संपत्ति के रूप में देख रहा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चांदी केवल गरीब आदमी का सोना नहीं, बल्कि भविष्य की औद्योगिक और तकनीकी अर्थव्यवस्था में एक आवश्यक धातु बन चुकी है। संक्षेप में कहा जाए तो सोना आपकी ढाल है, आपके निवेश की सुरक्षा का कवच, लेकिन चांदी आज के समय में आपका ग्रोथ इंजन बन चुकी है। सऊदी अरब ने यह संदेश दुनिया को स्पष्ट रूप से दिया है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था में चांदी का महत्व बढ़ता जा रहा है। जो देश और निवेशक इसे समय रहते समझेंगे, वही आने वाले दशक में वैश्विक बाजार में बढ़त बनेंगे।
सऊदी अरब की यह रणनीति केवल निवेश का फैसला नहीं बल्कि आने वाले दशक में वैश्विक आर्थिक संरचना और तकनीकी विकास में बदलाव का संकेत है। यदि आप निवेश के नए अवसरों की तलाश में हैं या वैश्विक बाजार की रुझानों को समझना चाहते हैं तो चांदी पर नजर रखना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरी बन चुका है। तो ये थी आज की मार्केट और शेयर बाजार के हालात और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। अमेरिका टैरिफ, जीएसटी सुधार और आरबीआई के नए कदमों के बीच बाजार भले ही दबाव में हो लेकिन निवेशकों के लिए तस्वीर अब भी संतुलन बनी हुई है। कल फिर हाजिर होंगे भाई खाता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे मुझे भाई खाता में। मैं हूं आशीष दुबे। जुड़े रहिए हमारे साथ।